हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास ज्योग्राफी एचपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का 22 नवंबर को हुआ क्वेश्चन पेपर 2। और इसकी फाइनल आंसर की जो आ चुकी है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि कई क्वेश्चन के आंसर जो हैं फाइनल आंसर की में गलत दिए गए हैं। तो मैं सीधे उन्हीं आंसर्स पर आपके पास जाऊंगा जो यहाँ पर गलत दिए गए हैं, और उस पर आप भी अपने विचार रख सकते हैं। हो सकता है कि वो आप मेरी नज़र में गलत हों, और यदि आपको लगे कि वो सही हैं तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, बाकी सभी लगभग सही हैं। एक ही क्वेश्चन है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, व्हाट इज़ द के वैल्यू रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल। आंसर की में जो आंसर दिया गया है दैट इज़ 7, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट मस्ट बी 4। 4 ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जबकि 7 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है। ये वाल्टर क्रिस्टालर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, जिसमें के का वैल्यू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है 4 है। तो ये आंसर की गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करेक्टली मैच ये थ्योरीज़ हैं। ये जहाँ तक मेरी नज़र में सेक्टर थ्योरी जो है ये हॉयट की दी हुई है, और इसमें यहाँ पर जिफ लिखा है। जिफ ने रैंक साइज रूल दिया था, तो इस वजह से, और आंसर की में इसे यहाँ पर डी बताया गया है, जबकि डी इज़ करेक्ट। तो ये भी एक क्वेश्चन गलत है। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, ये फुटलूज़ इंडस्ट्रीज़ है। जो मेरा ऑप्शन है वो मेरी नज़र में राइट आंसर है, दैट इज़ फुटलूज़ इंडस्ट्रीज़, a general term for an industries that can be placed at any location without being affected by factors such as resources or transport is known as, that is footloose industry in my point of view, but the answer key shows that is brownfield industry. सो अगर आप लोग भी इससे सहमत हों तो आप कमेंट करें, अदरवाइज़ आपको गलत लगे तो आप तब भी कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ये दो क्वेश्चन हैं। ये एक लॉन्गिट्यूड के देखते हुए टाइम कैलकुलेशन का है। वाराणसी लोकेटेड एट 83 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ 23 आवर, और व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट किब्यूथू लोकेटेड एट 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये 14 डिग्री का डिफरेंस आता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 डिग्री इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज़ 56, एंड इट मस्ट बी 23 एंड 56 आवर। और जोधपुर जो है 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, तो 83 में से 73 10 डिग्री ईस्ट का वेरिएशन है, जो कम होगा तो 1040, 10 फोर ज़ा 40, और ये 22 होगा। तो अब मेरी नज़र में ये सी ऑप्शन है, जबकि की जो है वो ये डी ऑप्शन दे रही है, तो ये भी गलत है। उसके बाद है लेटिट्यूड्स, ये स्टेटमेंट्स वाला है। ऑल लेटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड टुवर्ड्स द पोल फ्रॉम द इक्वेटर, ये सही है। की में सेकंड ऑप्शन भी ठीक दिया गया है, जबकि मेरी नज़र में ये गलत है। ऑल लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट जॉइन एट पोल्स, जबकि ऑल लॉन्गिट्यूड्स जॉइन एट पोल्स। ऑल पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइंस। सो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट बनता है, जबकि की में ऑप्शन सी दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। और की में क्वाटरनरी एक्टिविटी दिया गया है, जबकि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी एक्टिविटी होना चाहिए। यदि आपको इसमें किसी को क्वाटरनरी एक्टिविटी लगे तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। सेकंड इज़ नॉट करेक्टली मैच, ये थोड़ा सा डिटेल में समझने वाला है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिड लेटिट्यूड ग्रासलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। 40 क्वेश्चन है। यहाँ पर पंपास, प्रेरीज, वेल्स, स्टेपिस दिया गया है, जबकि प्रेरीज जो है अमेरिका को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को जो ग्रासलैंड्स है उनको डाउन्स कहा जाता है। हालांकि ये स्टेपी तुल्य ही क्लाइमेट के ग्रासलैंड्स होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, और इन्होंने ऑप्शन बी को करेक्ट कहा गया है, जबकि मेरी नज़र में यहाँ पर डाउन्स ऑप्शन होना चाहिए था। सो इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हॉट एंड ड्राई विंड का। हु विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ हॉट एंड ड्राई विंड। ऑप्शंस जो इसमें दिए गए हैं, लू, हरमटन, चिनूक एंड बोरा। चिनूक इज़ राइट आंसर, बट हरमटन इज़ ऑल्सो अ वार्म एंड ड्राई विंड। तो ये ऑप्शंस जो है ये ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर हरमटन भी वार्म एंड हॉट एंड ड्राई विंड है, जबकि चिनूक तो खैर सही आंसर है ही है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जिनके आंसर की गलत है। तो आप अगर ये इससे सहमत हों तो इस पर आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं पर्सनली बाय पोस्ट विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जैसा आंसर की के साथ लास्ट में फॉर्मेट दिया गया है, और पर्सनली भी बोर्ड के पास
4 दिसंबर तक का इसके ऑब्जेक्शन को रेज़ करने का समय है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा और आप इसमें से फ़ायदा उठाकर अपने क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।